रोड मैप 2024 में कैसे चेंज हुआ है और तुम्हें क्या क्या चीजों पे ध्यान देना चाहिए। तो हम कुछ इस फ्लो में चलेंगे। तो सबसे पहले तो फंडामेंटल्स देखते हैं। इसमें वो चीजें हैं जिसपे तुम्हें स्पेशली ध्यान देना है। बेसिक चीजें तो तुम ये करते हुए सीख ही जाओगे। तो HTML में ना सिमेंटिक टैग्स पे ध्यान देना। हर जगह div यूज नहीं करना, कभी सेक्शन यूज कर रहे हैं, कभी आर्टिकल यूज कर रहे हैं। उसके बाद CSS में बॉक्स मॉडल, जैसे तुम देखते हो ना कि कोई भी चीज है उसके ऊपर होवर करते हो तो वो एक बॉक्स बना आता है यहाँ पे, इसको बोलते हैं बॉक्स मॉडल। के बाद स्टाइलिंग क्या है, फ्लेक्स बॉक्स। 99% तुम्हारा काम फ्लेक्स बॉक्स से हो जाएगा और जो 1% बच गया उसके लिए तुम्हें ग्रिड भी चाहिए होगा। उसके बाद एनिमेशन एंड ट्रांजिशन। मैं बड़ी एनिमेशन की बात नहीं कर रहा, जैसे कि यहाँ पे बटन्स हैं, मैं होवर करता हूँ थोड़ा सा ट्रांजिशन आता है। ऐसी छोटी छोटी यूजर एक्सपीरियंस के लिए ट्रांजिशन आनी चाहिए। उसके बाद रिस्पॉन्सिवनेस, मतलब मीडिया क्वेरीज कि कौन सी साइज पे कैसे दिखाना है, तुम्हें वो चीज दिखानी आनी चाहिए। उसके बाद जावास्क्रिप्ट में देखें तो वेरिएबल्स को कैसे हैंडल करना है, वो बार में स्टोर करना है, लेट में स्टोर करना है या कॉन्स में स्टोर करना है। उसके बाद अरेज क्या होता है वो समझना, और उससे कौन से फंक्शन होता है, जैसे मैप, फॉर ईच, फिल्टर, रिड्यूस, ये सब। उसके बाद ऑब्जेक्ट्स, उसके बाद फंक्शन, एरो वाले और ट्रेडिशनल वाले दोनों। ज्यादा फर्क नहीं है, बस थोड़ा सिंटैक्स का फर्क है। बाद फेच एपीआई यूज करनी आनी चाहिए कि तुम्हारा डाटा कैसे फेच होता है बैकएंड से या किसी डेटाबेस। और फेच एपीआई तुम्हें एक प्रॉमिस रिटर्न कर, उसको समझने के लिए एसिंक्रोनस कोड को यूज करना आना चाहिए और इसमें तुम्हें डॉट देन और एसिंक अवेट दोनों को यूज करना आना चाहिए। उसके बाद डॉम और वेब प्लेटफॉर्म के इवेंट्स और उसकी मैनिपुलेशन, मतलब जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये रेड लाइन आ रही है, ये सारी चीजें मैनिपुलेशन में आती है। तुम किसी चीज को क्लिक कर रहे हो, उसका इवेंट लिस्टनर कैसे लगा। और नेक्स्ट रीड में देखेंगे तुम्हें फ्रंट एंड के लिए क्या क्या चीजें चाहिए और मुझे बताना अगर तुम्हें इसमें कुछ और ऐड करना है या तुम्हारी कोई क्वेश्चंस हो। एंड दैट आज बात करेंगे फ्रंट एंड के बारे में। हमने फंडामेंटल्स ऑलरेडी देख लिए हैं। अब फ्रंट एंड की बात करें तो रिएक्ट हमारा सबसे पॉपुलर ऑप्शन है। रिएक्ट एक कंपोनेंट बेस्ड लाइब्रेरी है। पहले हम क्लास कंपोनेंट यूज करा करते थे, अब हम फंक्शनल कंपोनेंट यूज करते हैं। पर ये चीज सबको समझ नहीं आती कि क्या है। और अगर तुम ध्यान से समझो ना, रिएक्ट में हर चीज एक फंक्शन है या फिर उस फंक्शन में यूज होने वाला डाटा है। तुम देखो कि कंपोनेंट क्या होते हैं, एक फंक्शन होते हैं, प्रॉप्स क्या होता है उसके अंदर का डाटा, हुक्स क्या होते हैं फंक्शन, एंड स्टेट मैनेजमेंट भी उस डाटा को हैंडल करने का तरीका है। और जो तुम पूरे पूरे पेज बनाते हो जहाँ पे तुम कंपोनेंट कॉल कर रहे हो, उसमें भी तुम एक तरह से जावास्क्रिप्ट का फंक्शन ही लिखते हो। तुम्हें रिएक्ट में क्या क्या चीजें सीखनी है, सबसे पहले तो हमें समझना है कंपोनेंट्स क्या होते हैं और उसको बनाते कैसे, उसको यूज कैसे करते हैं। प्रॉप्स क्या होते हैं, प्रॉप्स को हैंडल कैसे करते हैं, पास कैसे करते हैं, और प्रॉप्स ड्रिलिंग क्या होता है। उसके बाद हुक्स, रिएक्ट के खुद के हुक्स भी होते हैं, जैसे यूज स्टेट और यूज इफेक्ट, और उसके साथ साथ कस्टम हुक कैसे बनाते हैं और कब बनाते हैं, ये सब भी तुम्हें सीखना चाहिए। उसके बाद स्टेट मैनेजमेंट कैसे करते हैं। स्टेट मैनेजमेंट के 3 सबसे पॉपुलर ऑप्शंस हैं, कॉन्टेक्स्ट एपीआई, स्टैंड एंड रीडर। उसके बाद स्टाइलिंग के लिए तो टेलविंड CSS, नो डाउट। उसके बाद तुम्हें सीखना पड़ेगा पैटर्न्स और बेस्ट प्रैक्टिसेस कौन सी होती है, कि रीयूजेबिलिटी कैसे लाए अपने कंपोनेंट्स में, या फिर URL में स्टेट कैसे डाल। उसके बाद मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम टाइपस्क्रिप्ट सीखो, और जरूरी नहीं तुम ये सारा जावास्क्रिप्ट में करो और उसके बाद टाइपस्क्रिप्ट सीखो, तुम इसके साथ साथ भी टाइपस्क्रिप्ट सीख सकते हो। तो हम टाइपस्क्रिप्ट में सबसे पहले देखेंगे कि बेसिक टाइप्स क्या होते हैं, उसके बाद इन्फ्रेंस क्या होता है, उसके बाद टाइप और इंटरफेस में क्या डिफरेंस और जेनेरिक्स कैसे काम करते हैं, और इसी के साथ तुम्हारा फ्रंट एंड कंप्लीट हो जाएगा। और तुम्हें रिएक्ट के अलावा कोई और ऑल्टरनेटिव चाहिए, तुम एंगुलर, व्यू या स्वेल्ट भी चूज कर सकते हो, जो बहुत पॉपुलर ऑप्शन